दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 2 जून यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको कल के लिए पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने यही डिस्कस किया था भाई, जो आज मार्केट में हुआ है। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट यही बोला था कि भाई कल सेफ ट्रेडर काम ना करें, करे तो अगली एक्सपायरी की साइड जाए। और भाई चाहे किसी ने कहीं भी काम किया हो, ऑप्शन सेलर को ही आज बेनिफिट हुआ है, ऑप्शन बायर को नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे पहली 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से कर दो मार्क, पूरा दिन मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूमते रहे और लास्ट के आधे घंटे में मार्केट ने थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया। इसको आप डाउनफॉल मत मानिए, ये तो खाली प्रॉफिट बुकिंग थी क्योंकि आज एक्सपायरी थी, ठीक है। तो इसको हम डाउनफॉल नहीं मान सकते इतना ज्यादा। तो कल का डिस्कशन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी कहां पे मोमेंटम कर सकता है। देखिए क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 43,790 पे। एक चीज याद रखना दोस्तों, मैं एक सेलिंग एरिया आज फिर से मार्क कर रहा हूं, इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो, जहां से आज हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने। ये देखिए ये वाला एरिया है, यानी कि आज का जो टॉप है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कल बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो हम अगर बुलिश होंगे तो इससे इसके ऊपर जब निकलेगी बैंक निफ्टी तभी बुलिश होंगी, जो कि 44,180 या 90 का लेवल है, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्लानिंग हमारी कहां पे होगी, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। आज जो बैंक निफ्टी की जो ये लास्ट कैंडल है ना भाई, ये बुलेंजर बैंड से बाहर है और बुलेंजर बैंड की स्ट्रेटेजी के अनुसार एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमको यहां पे मिल सकता है। कब मिलेगा? जब इस कैंडल के नीचे मार्केट ओपन होती है। प्लानिंग कैसे रहेगी दोस्तों, मान लीजिए बैंक निफ्टी कल 43,800 के नीचे ओपन होती है। 800 के नीचे ओपन होने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करती है, जो कि 43,820-30 का लेवल है, फ्लैट ओपन हुई 820-30 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, हल्का सा भी प्राइस एक्शन बनाती है, तो पहला टारगेट हमारा 43,900 44,000 ये हो जाएगा। एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमको मिल सकता है, 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं एज पर भी बुलेंजर बैंड स्ट्रेटजी, क्योंकि ये कैंडल बुलेंजर बैंड से बाहर बनी है। लेकिन दोस्तों ये केवल रिस्की ट्रेडर के लिए है और केवल स्कैल्पिंग के लिए है, यानी कि 800 के 820-30 के ऊपर निकली, प्राइस एक्शन बनाया तो हमको एक बार फिर से 44,000 का या फिर जो हमारा ये सेलिंग एरिया यहां तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। असल में दोस्तों कहां पे मोमेंटम आएगा, चलिए वो डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है सीधा 44,000 की रेंज में, इस एरिया में अगर ओपन होती है, तब तक हमको बुलिश नहीं होना जब तक ये 44,190 या 200 के ऊपर नहीं निकल जाती। मान लीजिए इस एरिया में ओपन हुई, ओपन होने के बाद अगर ये वाला जो सेलिंग एरिया है यहां पे जाके इसको ब्रेक करके इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के 44,200 के ऊपर निकलती है, तो 44,400 500 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज दोस्तों इस सेलिंग एरिया से मार्केट गिर भी सकती है, लेकिन वो गिरने के बाद हमको स्पेस कब मिलेगा। देखिए अगर दोस्तों बैंक निफ्टी यहां पे ओपन होके इस रेंज में जाती है तो थोड़ी सी घबराहट रहेगी कहीं ब्रेक ना कर दे, लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होती है और फिर अपसाइड जाती है तो हम इंतजार करेंगे। और इस सेलिंग एरिया में जाने के बाद अगर कोई इस तरीके की 44,100 44,150 की रेंज में जाने के बाद इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो उस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होकर हल्का सा रीटेस्ट होगा, वापिस से ये 43,790 800 यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों हमें पुट साइड फ्लैट ओपन होने पर कब जाना है। अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों वो है 43,680 670 से लेके 700 के बीच में। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,680 या फिर 650-60 ये लेवल अगर ब्रेक करती है और इस तरीके का अगर रिटेस्ट करके वापस से नीचे जाना शुरू होती है तो 43,500 के भी हमको टारगेट मिल सकते हैं। 43,500 43,450 ये हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, फ्लैट ओपन हो और जो ये सपोर्ट है जो कि 43,700 की रेंज में ये ब्रेक हो, इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बने और फिर से अगर नीचे जा रही है तो इस स्विंग के नीचे जो ये स्विंग बनेगा, और ये स्विंग बनना चाहिए 43,650-60 इस लेवल पे, और इस लेवल पे स्विंग बनने के बाद जैसे ही डाउन साइड ब्रेक होगा तो नीचे हमको 43,450 और 500 के टारगेट पुट साइड देखने को मिल सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखना, कल मार्केट अगर डाउन साइड गई तो रिकवरी कर सकती है। इसका रीजन मैं अगर रिकवरी करती है तो कल वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। अब गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा गैप डाउन ओपन होती है सीधा हमारे इस बाइंग एरिया में जो कि 43,450 से 500 के बीच में है। तो डिपेंड करता है कि कैसे रिएक्ट कर रही है बैंक निफ्टी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा छोटा चार्ट, भाई अगर ये लेवल टूटता तो 400 का लेवल टूटता तो फिर हमको एक और बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए अगर इस जोन में ओपन हुई, ओपन होने के बाद दोस्तों हम देखेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर इस तरीके की कोई बुलिश कैंडल बन रही है और फिर नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर देंगे, 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, इस तरीके का रीटेस्ट बन रहा है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके की कोई बुलिश कैंडल ना बने, ठीक है, मान लीजिए बुलिश नहीं बनती, इस तरीके की कोई कैंडल बन जाती है नेगेटिव या फिर साइडवेज कैंडल बनती है पहली 15 मिनट की और 400 का लेवल डाउनसाइड ब्रेक कर देती है, हल्का सा रीटेस्ट करती है, तो अगला टारगेट हमारा 43,100 43,200 ये हो जाएगा। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 43,100 43,200 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और दोस्तों बड़ा गैप ओपन हो जाती है तो क्या करेंगे, मान लीजिए भाई सीधा 44,200 के ऊपर ही ओपन होगी तो दोस्तों फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। जो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे नीचे आने का और जहां पे ये एरिया है यानी कि 44,100 की रेंज है, यहां पे अगर आगे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम वापिस से 44,400 500 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का लेवल था। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोस्तों फंसे हुए हैं एक जोन में। अगर मैं बताऊं जब तक इस या तो ये भाई ऑल टाइम हाई को फिर से बैंक निफ्टी क्रॉस करे तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, या फिर 43,400 के लेवल को डाउनसाइड ब्रेक करे तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। फिलहाल 43,400 नजदीक है तो हम थोड़ा सा अगर डाउनसाइड जाती है तो फोकस करेंगे डाउनसाइड का और बड़े टारगेट हमको थोड़े से फिर डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। कल दोस्तों नई एक्सपायरी शुरू होगी तो प्रीमियम भी थोड़े से कम स्पीड से बढ़ेंगे, वैसे कई दिनों से कम ही स्पीड से बढ़ रहे हैं, इसलिए क्वांटिटी कल भी थोड़ी सी कम ही रखना और सेफ ट्रेडर थोड़ी सी कम रखना और छोटा स्टॉप लॉस लगाना। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हर 150-200 पॉइंट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी का भाई 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यहीं तक का हमारा बाइंग एरिया तक का टारगेट था, यहीं पे जाके क्लोजिंग दी है। सारा दिन साइडवेज थी निफ्टी भी, कुछ खास मोमेंटम नहीं था, टाइम डीके ही लगा है। लास्ट में जाके हमारा प्रीमियम खत्म हुआ है क्योंकि मार्केट निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब दोस्तों देखिए प्लानिंग कैसे रहेगी। अभी फिलहाल बाइंग एरिया में और नीचे जो बाइंग एरिया दोस्तों वो है 18,400 की रेंज में, तो पुट साइड जाना हमारे लिए थोड़ा सा आसान इसलिए होगा क्योंकि नीचे थोड़ा सा टारगेट यानी कि स्पेस दिख रहा है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, कल फ्लैट ओपन होने के बाद 18,480 के नीचे और ये 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर फिर से काट रही है और इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है तो अगला टारगेट हमारा 18,420 400 ये हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे, फ्लैट ओपन हो 200, ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ये भी ब्रेक करे और ये 18,560-70 इस लेवल के ऊपर निकले, इस तरीके का अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 18,650-40 ये हो जाएगा। हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जरूर बनने देना वरना आज की तरह यहां पे जाके निफ्टी फंस सकती है और फिर से गिर सकती है। अगर ब्रेकआउट दे इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए तो ही हम 18,560-70 के ऊपर निकलने पर कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि टिकने देना भाई थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ऑप्शन चेन कुछ और बोल रही है, उसके अनुसार भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑप्शन चेन के अनुसार 18,600 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन ऑप्शन चेन भाई कल बदल जाएगी क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो नए कॉन्ट्रैक्ट अभी बने रही हैं। दोस्तों चलिए मैं रेजिस्टेंस लाइन लगा ही देता हूं भाई। निफ्टी के अंदर भी ये रेजिस्टेंस लाइन है फिलहाल के टाइम पे निफ्टी के अंदर। अगर दोस्तों कल निफ्टी गैप अप ओपन होती सीधा हमारी इस रेंज के आसपास तो हम वेट करेंगे। अगर इस रेंज को गैप अप ओपन होगी इस तरीके से ब्रेक करके अपसाइड जा रही तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे 18,650-60 के टारगेट के लिए। और अगर सीधा हमारे सेलिंग एरिया में गैप अप ओपन हो रही है तो एक नेगेटिव कैंडल बनी, अगर इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही दिन का लो ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा वापस से 18,550-60 इस टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। दोस्तों ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, इनको आप कॉल टिप्स ना मानना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप आते हो डायरेक्टली तो पहले ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, पहले कैश में थोड़े थोड़े शेयर लेके काम
सीखिए पहले, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। नए लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करना चाहिए, और अपनी पूंजी का कभी भी 10-20% से ज्यादा मार्केट में नहीं लगाना चाहिए अपनी सेविंग का। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक सिनेरियो और बन सकता है दोस्तों, अगर निफ्टी इसके बीच में ओपन होती है गैप अप, तो हम वेट करेंगे या तो हमारे सेलिंग एरिया में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो पुट साइड प्लानिंग करेंगे, या फिर थोड़ा सा डाउन साइड आए और कहीं ना कहीं 18,540-50 इस रेंज में आके कोई बुलिश कैंडल बनाए और उसका हाई ब्रेक करे, तो हम वापिस से रिकवरी प्लान करेंगे केवल प्राइस एक्शन बनने के बाद। क्लियर जो ट्रेड दिख रहा है दोस्तों वो हमको केवल पुट साइड दिख रहा है, और कब दिख रहा है, जब ये स्विंग फ्लैट ओपन होकर ये स्विंग ब्रेक होता है तब। अगर डायरेक्टली दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है 18,400 की रेंज में, यानी कि हमारा बाइंग एरिया है, और अगर 18,400 की रेंज में ओपन होकर 18,400 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक करके इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो 100 पॉइंट टारगेट नीचे और खिसक सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं बता देता हूं। हाँ 18, फिर तो भाई ज्यादा भी खिसक सकती है, लेकिन 300 का टारगेट हमारा पहला हो जाएगा। कब हो जाएगा, गैप डाउन ओपन हो या तो इस रेंज में या फिर इस बाइंग एरिया में, और इस बाइंग एरिया को रेस्पेक्ट ना करे, 400 के लेवल को तोड़े, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 18,300 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों यहां पे ओपन होते ही कोई बुलिश कैंडल बना दे तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा। जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। कल दोस्तों रिकवरी कर सकती है अगर मार्केट नीचे आती है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रिकवरी कहां से कर सकती है, किसी भी सपोर्ट से, जैसे कि 18,400 का सपोर्ट है, 18,300 का सपोर्ट है, किसी भी सपोर्ट के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक हुआ, तो रिकवरी मार्केट के अंदर कल आ सकती है, क्योंकि आरएसआई छोटे टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड हो जाएगा इस वजह से, और बुलिंजर बैंड के बाहर भी कैंडल निकल जाएंगी। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आने वाली वीडियो में मैं आपको ये स्ट्रेटेजी भी सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए ऑप्शन चैन देखते हैं दोस्तों निफ्टी की। हाँ 8 जून की एक्सपायरी है। अब देखिए 18,500 का जो लेवल है, कहां पे क्लोजिंग आई है निफ्टी की, 1 मिनट ये देख लेते हैं कितने पे आए, 18,487। हाँ 18,500 का लेवल देखिए ऑप्शन चैन के अनुसार दोस्तों, अगर 18,500 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनाती है तो पहला टारगेट 18,600 का हो जाएगा, और 600 के ऊपर निकलती है तो 700 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया दिख रहा है ऑप्शन चैन के अनुसार 18,600 का दिख रहा है। 18,600 के आसपास गैप अप ओपन होती है तो वेट करेंगे, अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है तो वापिस से 18,500 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और बाइंग एरिया है वो दोस्तों आपको 18,400 का और 18,500 का ही दिख रहा होगा। बिल्कुल कांटे की टक्कर चली बराबर बराबर। आप अगर देखोगे तो कॉल और पुट राइटर बैठे हैं 18,500 की रेंज में। 500 के ऊपर निकलेगी तो ये लोग ट्रैप होंगे, और 500 के नीचे निकलेगी तो ये लोग ट्रैप होंगे। कहीं ना कहीं हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं दोस्तों। हाँ, जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग की सिखाई वो वीडियो जरूर देखिएगा भाई, हर रोज अच्छे प्रॉफिट दे रही है। आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अच्छी वीडियो भाई, ऐसा कोर्स करवा रखा उस वीडियो में मैंने, कोई पेड कोर्स में भी वो स्ट्रेटेजी आपको नहीं सिखाएगा। हर मूव को आप कैप्चर कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, पूरा वीडियो देखना उसका, ठीक है। चलिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी का देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी तो हमको 200-300 पॉइंट यानी कि वापस से 300-400 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाँ 44,000 के आसपास जाके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो वापस नीचे फेंक सकते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर का यानी कि मंदी वालों का ज्यादा है। हालांकि तेजी वाले भी भाई देखिए इंदा मनी में जाके कॉल पुट राइट करके गए हैं। इसका मतलब भाई तेजी, अभी मंदी नहीं है मार्केट के अंदर। अगर ये यहां पे अगर कल पोजीशन बढ़ जाती है ना दोस्तों 44,000 के लेवल पर, तो फिर तो भाई तेजी आ सकती है मार्केट के अंदर। सपोर्ट की जहां तक बात करें कोई सपोर्ट ही नहीं है, हल्का सा सपोर्ट है 43,500 पे। 800-700 ये लेवल अगर डाउनसाइड ब्रेक होना शुरू होते हैं तो फिर 500 के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी ओपन इंटरेस्ट है, अभी नई एक्सपायरी शुरू है तो कल ये चेंज भी हो जाएगा, नए पोजीशन बन जाएंगे ना, इस वजह से। अगर नहीं आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।